व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अब बारी आ चुकी है जब हम कवर करें सारे 1 मार्कर्स फ्रॉम पार्ट ए, और इसको करने के बाद हम लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, हमारे 1 मार्कर्स भी आसानी से हो रहे हैं और हम अपने एग्जाम के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो अब 1 मार्कर्स करने से पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि एक बार एनसीईआरटी रीडिंग या जो भी आप बुक यूज कर रहे हो उसकी रीडिंग जरूर लगा लेना। सब कुछ वहीं से आएगा और आप बहुत आसानी से कर पाओगे। तो आइए जल्दी से कवर करते हैं बीएसटी के पार्ट ए के 1 मार्कर्स, देन पार्ट बी भी करेंगे थोड़ी देर के बाद। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो चलो यार शुरू करते हैं हम लोग सवाल नंबर 1 के साथ। देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास। What distinguishes a successful manager from a less successful one is the ability to put the principles into practice। जो सक्सेसफुल मैनेजर होगा वो प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में लेके आएगा, जो अनसक्सेसफुल होगा वो बहुत अच्छे से नहीं ला पाएगा। तो ये कौन से एस्पेक्ट की बात हो रही है? तो ये बच्चों हम लोग पढ़ते हैं आर्ट में से, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इसके बाद आता है आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में 3 आते हैं, है ना? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल, ऑपरेशन, विच स्पेसिफाइज दैट द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इफेक्टिव एंड देयर वीकनेसेस इररिलेवेंट। ये किसके अंदर आता है? ये आ जाता है बच्चों हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ पीपल में। चलो सर आगे चलते हैं अब हम फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, The Topper Group is looking to make a foray into manufacturing of semiconductors and it has set up a business to seize the business opportunity. ठीक है, and add to its prospects in the long run. The company has already pivoted into a number of new projects, electronics, 5G networks, as well as semiconductors. Basically business में expansion कर रहे हैं. Which economic objective does the business seek to fulfill? क्या करना चाहते हैं? क्या वो सर्वाइवल में देख रहे हैं? नहीं, ग्रोथ देख रहे हैं। बिल्कुल, ग्रोथ में ही तो नए नए एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन होते हैं। अ मैनेजर इन अ कॉन्शियस मैनर हैज टू एंश्योर दैट इवन व्हेन मेंबर्स ऑफ अ डिपार्टमेंट विलिंगली कोऑपरेट, कोऑर्डिनेशन गिव डायरेक्शन टू विलिंग स्पिरिट। एक मैनेजर को बहुत अच्छे तरीके से कॉन्शियस मैनर में कोऑर्डिनेशन को सक्सेसफुल कराना ही पड़ता है। किसकी बात कर रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, डेलिबरेट फंक्शन, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, या फिर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। डेलिबरेट फंक्शन की बात कर रहा है बच्चों। चलो सर ये भी डन है। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट से। देखो क्या लिखा हुआ है। सिलिको लिमिटेड हैज अपॉइंटेड द फॉर्मर कंसल्टिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ श्री शक्ति लिमिटेड राजन बहल एज इट्स वाइस प्रेसिडेंट। वीपी आया है। व्हाट विल बी हिज बेसिक टास्क? उसका बेसिक टास्क क्या होगा? देखो बच्चों टॉप लेवल पे है वो, तो टॉप लेवल की ड्यूटी बतानी है आपको। टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट, टू कैरी आउट प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजर, to oversee the efforts of workforce, help to maintain the quality of output। तो बच्चों पहला ही इसका आंसर बन जाएगा। ये मिडिल लेवल का काम है, ये लोअर लेवल का काम है, ये भी लोअर लेवल का काम है, तो टॉप लेवल का काम ऊपर वाला आ जाएगा। KTX Group is rolling out an initiative to help create wealth for its employees through the implementation of employee stock option। employees का काफी ध्यान रख रहे हैं। Through motivation and leadership, the management will help individuals to develop team spirit, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टू द सक्सेस ऑफ द ग्रुप। कौन से इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा है बच्चों, इंप्लॉइज की बात कर रहा है, तो ए पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। अगला सवाल क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कौन से नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है? चलो भाई फटाफट से पढ़ लो एक बार। राम मूर्ति, अ प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट, conducted a class on management principles and explained to his students the significance of management principles. In the next class, professor asked his students to play roles of different managers. He gave them various situations and asked them to think like managers and provide solutions to the problem given in the situations. Each student applied the principle of management in his own personalized manner depending upon his creativity. हर बच्चे का अपना अलग स्टाइल होता है, अपना अलग तरीका होता है। तो ये कौन सा नेचर ऑफ मैनेजमेंट है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट, क्योंकि हर आर्टिस्ट का अपना अलग तरीका होता है काम करने का। ठीक है। इट एक्ट्स एज द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड एंश्योर दैट ऑल एक्शंस आर एम एट द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो क्या है ये, किसकी बात कर रहा है? यूनिटी ऑफ एक्शन की बात कर रहा है कि सारे एक्शंस का एक ही एम है, गोल्स अचीव करना। चलो भैया
Question number 9, question number 10. Name the principle of management given by Fayol, which when applied would mean that workers and management both honor their commitments without any prejudice towards each other. दोनों ही अपने जो भी कमिटमेंट्स हैं वो ऑनर करेंगे, जो भी बोला है वो सही समय पे करके दिखाएंगे, तो ऐसा इसको क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन। सही है। नेक्स्ट आता है टेलर प्रपोज 8 स्पेशलिस्ट फ्रॉम whom each worker will have to take orders as a part of the technique. Those with technical mastery, intelligence and grit, उनको कौन सा काम दिया जाएगा? जिनके पास एनर्जी है, गुड हेल्थ है, उनको कौन सा काम दिया जाएगा? बहुत सोच समझ के बताना बच्चों। देखो, जिनके पास टेक्निकल मास्टरी इंटेलिजेंस है वो प्लानिंग कर लेंगे, प्लानिंग, और जिनके पास अच्छी हेल्थ है, एनर्जी है, वो एग्जीक्यूशन कर लेंगे। तो 10th का ए पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो सर, 9th हो गया, 10th हो गया, अब 11th 12th पे चलते हैं। क्या लिखा है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन। कितने नंबर ऑफ वर्कर्स होने चाहिए? ये बड़े वाले केस स्टडी में भी आया था, मैंने आपको बताया था, टाइम स्टडी में चलता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय टेलर इन्वॉल्व्स अ चेंज इन माइंडसेट ऑफ किसका? वर्कर टुवर्ड्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट टुवर्ड द वर्कर, वर्कर एंड मैनेजमेंट टुवर्ड वन अनदर, कस्टमर टुवर्ड्स, नहीं ये आ जाएगा। मेंटल रेवोल्यूशन में वर्कर एंड मैनेजमेंट दोनों का एक दूसरे के टुवर्ड्स माइंडसेट चेंज करना है। स्क्रीनशॉट लेते चल रहे हो? चलो सर, वेरी गुड, आ जाइए, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन कौन से हैं हमारे पास? फ्लेवर्स ऑफ साउथ is a famous chain of South Indian restaurant. It believes in complete cooperation between the labor and the management. Complete cooperation की बात कर रहा है बच्चों। Hints पकड़ा करो कहाँ से क्या मिल सकता है, ठीक है? Between the labor and the management, its management encourages the employee for their constructive suggestions. Encourage भी करते हैं। They take their employees into confidence for all the important decisions. सारे के सारे employees को confidence में भी लेते हैं। And which principle of scientific management has been followed? कौन सा फॉलो कर रहे हैं? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सब कुछ करके चलते हैं ना, है ना? देखो, उनको कंप्लीट कॉपरेट करते हैं, उसके बाद एनकरेज भी करते हैं, तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म चल रहा है। पायनियर लिमिटेड इज डीलिंग इन फ्रूट जूसेस एंड हेयर ऑयल्स टू एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। इट हैज मेड 2 सेपरेट डिविजन्स, 2 अलग अलग डिविजन्स बनाई है। Each division has its own in charge, plan and execution resources. Both the divisions are moving toward the same objective and through focused effort. दोनों ही जो divisions हैं वो अच्छे तरीके से अपने goals की तरफ आगे बढ़ रही हैं। तो unity of direction साफ साफ दिखाई दे रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है? Identify the principle of management followed. Esprit de corps, equity, unity of direction, authority, responsibility. Unity of direction देखो बहुत clearly दिया हुआ है। 2 divisions हैं, हर डिवीजन का अपना इंचार्ज है, अपने प्लान है, अपना एग्जीक्यूशन है, रिसोर्सेज हैं, तो दोनों ही अच्छे तरीके से सेम ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ रही हैं। ठीक है, चलो सर, क्वेश्चन नंबर 15 16 क्या है, क्या लिखा है नेक्स्ट हमारे पास? अगले में हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ढूंढना है, जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। इन डिलाइट आइसक्रीम लिमिटेड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द टॉप लेवल एंड नो अथॉरिटी हैज बीन डेलीगेटेड अमंग द सबऑर्डिनेट। सब कुछ टॉप लेवल ने अपने हाथ में रखा हुआ है। On the other hand, Tasty Ice Creams, a big organization, as compared to Delight, decision-making authority is always delegated among more than one person. Decision-making वो बांट के चलते हैं। Identify the principle of management discussed above. किसकी बात कर रहा है बच्चों? यहाँ पे centralization and decentralization की बात हो रही है। Question number 16 में क्या बताना है? फिर से principle of management जो violate किया गया है विद्या पब्लिक ने, ठीक है? Vidya Public School is a renowned school in Nagpur. Management recently appointed a new business studies teacher, Shweta, to teach classes 11th and 12th and gave her a monthly salary of 50,000. Shweta is not satisfied with it and said the salary is not just and equitable as per the amount of work required to be done by a business studies teacher. Other schools in the city are paying 70,000 to their teachers teaching classes 11th and 12th. बताओ जी, कौन सा प्रिंसिपल वायलेट करा गया? डिसिप्लिन से तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे सीधा आएगा रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉईज। इस तरीके का आसान सवाल भी आ जाता है, ठीक है? चलो भैया अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज। बताओ जी, हमारे कैसे रिश्ते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ? इससे हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पे बहुत इंपैक्ट आता है। हमारे कैसे रिलेशंस हैं दूसरी कंट्रीज के साथ? बच्चों ये सीधा सीधा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाता है। एज अ पार्ट ऑफ रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय एडवर्टाइजर्स, द एडवर्टीजमेंट फॉर अ न्यू ब्रांड of baby food for infants provides information
for potential buyer that not recommended for infants under the age of 4 months. देखो बेबी फूड का एक मैन्युफैक्चरर है, उसने एक पूरा इंफॉर्मेशन दिया है कि ये फूड आप बाय तभी करना अगर आपका बच्चा 4 मंथ से छोटा नहीं है, यानी 4 मंथ्स के नीचे रेकमेंडेड नहीं है, ये बड़ा होना चाहिए। तो ये कौन सा डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का? क्या ये सोशल है, क्या ये लीगल है? हाँ जी बेटा लीगल है, लॉ है, कानून है, कानून बोलता है भैया देना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्या है? The sum total of all individual, institution, and other forces that are outside the control of a business enterprise but may affect its performance is known as business environment. India has launched its most advanced geo-imaging satellite, which will allow better monitoring of the subcontinent, including its borders with neighboring countries, by imaging the country 4-5 times a day. देखो क्या क्या नया नया चीजें डेवलप कर रहे हैं, तो सीधा सीधा यार मैं यहीं से बता सकता हूँ टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? चलो सर क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22। Aiming to revive Jammu and Kashmir's attraction as a top location for film shooting, the J&K Film Policy 2021 offers a host of incentives to the filmmakers, such as subsidies, long-term interest rates, low long-term interest rates, films with patriotic and certain other themes shot in Jammu and Kashmir for giving work opportunity to local artists. This will impact ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट इन द स्टेट। बिल्कुल सही है। तो देखो बच्चों किस किस चीज की बात कर रहा है? इंसेंटिव्स की बात कर रहा है, सब्सिडीज की बात कर रहा है, इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है, पैसे की बात हो रही है, सीधा सीधा पैसे की बात हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पे हमें देखने को मिला इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल? पॉलिटिकल में क्या आने वाला है? आओ जी एक बार फटाफट से सारा का सारा हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है? नंबर 1, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, नहीं आएगा। राइज इन डिस्पोजेबल इनकम, ये भी इकोनॉमिक का पार्ट है। लेजिस्लेशंस, लीगल का पार्ट है। एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स द बिजनेस, ये आ जाएगा बच्चों। तो 22 का आंसर बन जाएगा हमारे पास डी। अब चलते हैं आगे। अगला सवाल क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज सेड टू बी अनसर्टेन। अनसर्टेन क्यों बोलते हैं? अनसर्टेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ नहीं पता कल क्या आ जाए, बहुत अनसर्टेन है। बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट्स आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, बिल्कुल भी नहीं। इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ये तो रिलेटिव का बात कर रहा है। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग्स। यस, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एनवायरमेंट बहुत तेजी से चेंज हो रहा होता है, तो ये अनसर्टेन है, यही आएगा। 23 का आएगा सी। Several initiatives have been undertaken by the government of India to encourage domestic manufacturing and export of defense equipment। देखो बहुत क्लियरली सरकार की बात कर रहा है, मेक इन इंडिया इन डिफेंस की बात कर रहा है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाएगा बच्चों। ओके चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है? डैश प्रोवाइड्स अ रेशनल अप्रोच फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। Setting objectives, developing appropriate courses of action for achieving predetermined objectives, directing, staffing, planning, controlling। किस में आएगा? सोचो जल्दी जल्दी से, फटाफट से सर। planning। Changes or events cannot be eliminated but they can be anticipated। eliminate नहीं कर सकते, anticipate जरूर कर सकते हैं। and managerial response to them can be developed is suggested बाय द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। कौन सी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में ये चीज बोली गई थी? डिसीजन मेकिंग में नहीं, इनोवेटिव में नहीं, डायरेक्शन में नहीं, यस डी में बोली गई थी। देखो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी में यही तो बोला गया था कि भैया फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है, जो चेंजेस आने हैं वो आने हैं, हम उनको हटा नहीं सकते, लेकिन अगर हम प्लान कर लेंगे तो उनका रिस्क कम जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बनेगा डी। इसके बाद अब चलते हैं आगे। 27, 28, 29। आओ सर जल्दी जल्दी से देखते हैं। द स्टेटमेंट प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन सजेस्ट प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शन, प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग, plan is framed, planning is required at all the levels. Number 1, planning precedes all the other functions. Planning is closely connected with what? Responsibility, accountability, delegation, decentralization, stability, security, creativity and innovation. Planning में बच्चों creativity and innovation ज़्यादा चलेगी, तो 28 का बन जाएगा D। 29 का हमारे पास क्या चीज़ दी हुई है, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। Following a pre-decided plan, when circumstance changes may not turn out to be in the organization interest। yes, rigidity तो आती ही है,
कौन सी लिमिटेशन की बात हो रही है? डजंट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। देखो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर हम प्री डिसाइडेड प्लान पहले से बना के चलते हैं और उसको फॉलो करते हैं, सर्कमस्टांसेस बदलेंगे तो वो शायद हमारे लिए काम ना करे। तो बिल्कुल सही है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। चलो सर, अगला क्या है? इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन, अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है तो मोर लेबर, मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड। दिस स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विल इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर and purchase of the machinery, identifying courses, setting objectives, selecting an alternative, implementing the plan। तो बच्चों देखो implement ही कर रहे हैं यहाँ पे तो हम। Which step in the process of planning function of the management involves weighing the pros and cons of each alternative, positives और negatives को weigh करना। तो evaluating alternative courses of action में हम ये काम करते हैं, है ना। तो ये आ गया हमारे पास 31 का C, evaluating alternative course of action। चलो भैया, अगला क्या है? प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रादर देन डूइंग। यस, सोचना है ज्यादा, करना है कम। ये आ गया बच्चों मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। रितु कपूर हैज सेट अप अ बेकरी, बेक्स एंड केक्स इन पूना। चलो जी, बेकरी यहाँ पे सेटअप हो गई है और बेकरी का क्या नाम है? बेक्स एंड केक्स। She receives online orders for cakes from within the city and supplies them on the same day। Same day पे वो supply करती है। She set a target that she would earn a revenue of 5 lakh in the first year। She informed her employees about the target and asked them to contribute ideas to achieve the same। Ritu Kapoor has performed the first step in the process of one of the functions of management। The next step to be performed is। तो देखो उसने टारगेट सेटअप किया, अपने एम्प्लॉइज को बना दिया, तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव तो हो गया, पहला स्टेप हो गया। दूसरा क्या होने वाला है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव के बाद क्या होता है? डेवलपिंग प्रीमिसेस। तो इसका आंसर बनता है हमारे पास 33 का सी। चलो जी, अब आगे चलते हैं जल्दी से। Grouping similar nature jobs into larger units called departments is the step in the process of one of the function। Similar nature की jobs को अलग एक साथ लेके आना, जिनको हम departments बोलते हैं, process को departmentalization बोलते हैं। ये किस में आता है? कौन से management के function में आता है? ये बच्चों आता है organizing में। For the following two statements, choose the correct options। Accountability can be delegated, गलत हो गया। अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं हो सकती। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड कंप्लीटली, ये भी गलत हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंप्लीटली डेलीगेट नहीं हो सकती, कुछ हद तक कर सकते हो। तो स्टेटमेंट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। 35 का भी ऑप्शन बन जाएगा बच्चों डी। चलो जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। अरे, द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन विच रिलेट्स टू द ऑब्लिगेशन टू प्रॉपरली परफॉर्म द ड्यूटी। ऑब्लिगेशन किसको बोलते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को। तो इसका आंसर बनेगा बी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38 आ जाइए जी फटाफट से। कंपनी के लिए कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सुटेबल रहेगा? आओ देखते हैं। एजाइल प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एथलेटिक फुटवेयर। काफी अच्छा एथलेटिक फुटवेयर बनाते हैं। Owing to its popularity among sport teams across the country, it recently decided to enter into manufacturing of sports clothing and accessories as well। पहले फुटवेयर बनाते थे, अब ये क्लोथिंग भी बनाएंगे, एक्सेसरीज भी बनाएंगे। तो एक प्रोडक्ट की जगह मल्टी प्रोडक्ट हो रहा है, तो कौन सा स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा इनको? डिविजनल स्ट्रक्चर इनको अच्छा रहेगा बच्चों। 37 में बन जाएगा डिविजनल स्ट्रक्चर। अगले में बता रहा है कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है which is met by SORT-IT Limited। SORT-IT Limited is a leading software development company। Company is satisfying the diverse needs of its employees। Employees पे काफ़ी अच्छा फोकस करती है, एम्प्लॉइज़ को अच्छी सैलरीज देती हैं, पर्क्स देती हैं, चांस देती हैं उनको पर्सनल ग्रोथ का। बढ़िया तरीके से सब जगह एम्प्लॉइज़ की बात हो रही है बच्चों, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की हम लोग यहाँ पे बात कर देंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 39। While performing the organizing function जब हम परफॉर्म करते हैं, jobs are allocated to members of each department in accordance with their skills and competencies। yes, कौन से स्टेप की बात हो रही है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज की बच्चों यहाँ पे बात हो रही है। तो 39 का बनेगा सी। उसके बाद हमारे पास आता है 40। क्या लिखा है? डेलीगेशन इज अ प्री रिक्वेस्ट फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यस, बिल्कुल सही है, डेलीगेट करना ही पड़ता है बिकॉज इट enables a manager to use his time on high priority activities। करेक्ट है, मैनेजर को समय मिलता है, वो हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज पे फोकस कर सकता है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
सी ऑप्शन बन जाएगा। डन सर। इसके बाद 41, 42 क्या लिखा है देखो बच्चों। यहां पे हमें क्या चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पे प्लान इज हाईलाइटेड अबव। आओ देख लेते हैं कौन से प्लान की बात हो रही है। रोशनी इज एन एम्प्लॉई ऑफ ग्लोरिया लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड हु गेट्स एन एनुअल सैलरी ऑफ 8 लाख। एनुअल सैलरी 8 लाख की मिलती है। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रोशनी के पास एक टारगेट बिजनेस टर्नओवर है 1 करोड़ पर मंथ का। 1 करोड़ का उसको बिजनेस करना ही करना है। शी गेट्स टर्नओवर 10% कमीशन इफ द टर्नओवर एक्सीड्स ₹1 करोड़ इन एनी मंथ। अगर 1 करोड़ से ज्यादा होता है तो जितना भी होगा उसका 10% कमीशन भी मिलेगा। एज अ कंपनी पॉलिसी ऑल द एम्प्लॉइज गेट मेडिकल एड एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। तो बताओ उसका कौन सा पे प्लान है, कौन सा आपको लग रहा है किस हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं। क्या सिर्फ टाइम बेस्ड है? नहीं। परफॉर्मेंस बेस्ड है? सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड है। देख लेते हैं। टाइम बेस्ड प्लस इंसेंटिव, टाइम बेस्ड पे एज वेल एज परफॉर्मेंस बेस्ड पे, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। यस, दोनों है इसके अंदर। देखो टाइम बेस्ड भी है भाई, 8 लाख उसकी फिक्स्ड है। उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड भी है क्योंकि उसको जितना अच्छा वो काम करेगी उतना उसको पैसा भी मिल जाएगा। ठीक है जी, चलो। While designing the organization structure, managers undertake an analysis of the decisions and the decision-making levels, activities as well as relationship among them, with a view to evolving the horizontal and vertical dimensions of the structure. Thus, various job positions are created. Clearly, performance of each job necessitates the appointment of a person with specific set of educational qualifications, skills, prior experience, and so on. Identify the step of staffing function of management हाईलाइटेड अबव। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एस्टिमेशन ऑफ द मैन पावर रिक्वायरमेंट की बात हो रही है? क्या यहाँ पे रिक्रूटमेंट की बात हो रही है? क्या यहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है? क्या यहाँ पे प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन की बात हो रही है? एक बार फिर पढ़ते हैं। While designing the organization structure, managers undertake an analysis of the decision and decision making levels, activities as well as relationship among them, with a view to evolve the horizontal and vertical dimensions of the structure. देखो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस का मतलब है कहाँ किस लेवल पे कितने लोग होंगे। ठीक है। दस वेरियस जॉब पोजीशंस आर क्रिएटेड, अलग अलग जॉब पोजीशंस बनाई गई हैं। क्लियरली परफॉर्मेंस ऑफ ईच जॉब नेसेसिटेट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन्स विद स्पेसिफिक। अब देखो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए उस पर होने वाले, उस पर काम करने वाले इंसान की स्किल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कौन सा स्टेप यहाँ पे चल रहा है? एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट ही कर रहे हैं फिलहाल, तो वो चेक कर रहे हैं कौन सा इंसान कहाँ पे चाहिए, कितने लोग चाहिए। एस्टिमेशन ही हो रहा है अभी तो। 43, 44 क्या है सर 43 में? What people seek is not simply a job but a career. लोग सिर्फ जॉब नहीं देख रहे होते हैं, एक अच्छा करियर देख रहे होते हैं। Everyone must have the opportunity to rise to the top. The best way to provide such an opportunity is to facilitate employee learning. Identify the step involved in the staffing process highlighted in the above statement. Placement orientation, training development. Training development की बात हो रही है बच्चों। Learning की जब भी बात होगी, employee learning की जब भी बात होगी तो training development की बात करी जाएगी। ठीक है। आस्था लिमिटेड, अ सेलुलर नेटवर्क कंपनी, अप्रोच्ड क्विक कंसल्टेंट्स। क्विक कंसल्टेंट्स के पास गए फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट्स। अब देखो बच्चों, जब भी टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव चाहिए होते हैं ना, सीईओ, सीएमओ, सीटीओ, तो इस तरीके की जॉब्स के लिए आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के पास ही जाते हो जनरली। ठीक है। क्विक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के पास गए और उन्होंने एडवर्टाइज किया जॉब्स को ऑन बिहाफ ऑफ आस्था लिमिटेड। द रिक्रूटमेंट मेथड फॉलोड बाय आस्था लिमिटेड इज एडवर्टीजमेंट, वेब पब्लिशिंग, प्लेसमेंट एजेंसीज, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के पास गए हैं बच्चों, उन्होंने सबका सारा का सारा काम किया है। 45, 46 Biru Nandan, chairman of Lalit Group of Companies, founded Biru University for undergraduate and postgraduate courses in diverse disciplines. The Information Technology Department of Lalit Power Limited had few vacancies relating to cyber security. The Human Resource Department of the company decided to recruit fresh engineering graduates from Biru University. लो जी, कॉलेज जाके बच्चे उठा के ला रहे हैं। कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है? कैंपस रिक्रूटमेंट। अब चलते हैं 46 पे। 46 में हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों? 46 में आ रहा है हमारे पास Astra Builders has to deliver the flats to its buyers on time. Due to this, there is a sudden rush of work. Therefore, the company needs to arrange workers to work at the sites on a short notice. Source which may be used by the company to tap the casual vacancy. Quickly करना है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर लो यार, फटाफट हो जाएगा। गेट पे नोटिस लगाओ, लोग आ जाएंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे चल जाएगा।
डन सर। इसके बाद क्या होगा? 47, 48, हाफ सेंचुरी होने ही वाली है बच्चों। At a time when organizations are debating the strategic importance of human resource, Infosys, it's a consulting and software service organization. बस इट्स हटा देता हूँ। Includes its human resource on its balance sheet to affirm their asset value. Identify the concept of management. बताओ वो अपने एम्प्लॉइज के बारे में भी बैलेंस शीट में सब कुछ बहुत क्लियरली डिफाइन करते हैं, उनकी एसेट वैल्यू रखते हैं। तो कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट चल रहा है? स्टाफिंग चल रहा है यार, एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं सारी की सारी। Mr. Murthy is the human resource manager of Jai Hind Hospital. He has to appoint nurses for the hospital. Since patients in the hospital are of different types, he wants to find out the candidates' maturity and emotions in dealing with the patients. He also wants to know about candidate ability to make decisions. कितने अच्छे से वो decisions लेंगे। 2 types of test कौन से लेने पड़ेंगे? देखो बच्चों, एक तो decision लेने के लिए टेस्ट लेना पड़ेगा और दूसरा मैच्योरिटी और इमोशंस भी चेक करने हैं कि किस तरीके से चीज़ें चलेंगी। तो कौन से 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं जो यहाँ पे चल सकते हैं? तो बताओ क्या लगता है आपको, क्या क्या चलेगा? तो बच्चों हमें पर्सनालिटी टेस्ट चाहिए, है ना भाई। सारे के सारा काम किस तरीके से हो रहा है, कौन कहाँ पे क्या रिएक्ट कर रहा है, पर्सनालिटी चाहिए। और इंटेलिजेंस टेस्ट भी चाहिए। तो बी और डी यहाँ पे ऑप्शन बन जाता है, ठीक है, बी एंड डी। चलो इसके बाद हमारे पास आ रहा है 49। इसमें क्या है बच्चों? रमेश हैज बीन वर्किंग अंडर द गाइडेंस ऑफ हरीश अ कारपेंटर। लो जी, रमेश जी जो है हरीश जी के साथ काम कर रहे हैं कारपेंटर के अंडर फॉर द लास्ट 3 years टू लर्न डिफरेंट स्किल्स। कारपेंटर वाला काम सीखने के लिए कौन सा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है ये? अप्रेंटिसशिप है बेटा। अप्रेंटिसशिप में ऐसे ही होता है। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द गिवन स्टेटमेंट? कौन सा स्टेटमेंट इसको बेस्ट वे में डिस्क्राइब करेगा? द इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजीनियस इन देयर एक्सपेक्टेशंस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है बेटा अलग अलग होना। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा होना। परसेप्शंस एंड रिएक्शंस, बिल्कुल सही है, ये इसको जस्टिफाई कर रहा है। एनी टाइप ऑफ मोटिवेशन मे नॉट हैव यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑन ऑल द मेंबर्स। कॉम्प्लेक्स में ये सब नहीं चलता। अर्ज, ड्राइव, डिजायर्स, एस्पायरेशंस विच आर इंटरनल, नहीं ये भी नहीं है। ए पार्ट ही इसका आंसर बनेगा। 50 का बन जाएगा बच्चों ए। 51 क्या आ रहा है? इन अ कंपनी एम्प्लॉइज आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू देम बाय फॉर्मिंग जॉइंट मैनेजमेंट कमिटीज, वर्क कमिटीज, कैंटीन कमिटीज। कौन सा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो यहाँ पे डिस्कस करा जा रहा है? ठीक है, देखो एम्प्लॉइज को फ्रीडम दिया गया है ना, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करा जा रहा है। तो रिकॉग्निशन की बात नहीं हो रही। पार्टिसिपेशन, एम्पावरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। एम्पावरमेंट यहाँ पे हमारे पास बन जाता है। 51 का आंसर बन जाता है हमारे पास सी, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। क्योंकि देखो उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं, जो इश्यूज होंगे उनके साथ है। और हमने क्या क्या बना के दिया है? मैनेजमेंट कमेटी बनाई है, वर्क कमेटी बनाई है, कैंटीन कमेटी बनाई है। तो एम्पावर किया गया ना एम्प्लॉइज को कि चलो भाई तुम अपने दम पे करो सारा काम। चलो इसके बाद क्या आ रहा है बच्चों? बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, पहले 53 कर लें। इट इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, लोगों को इन्फ्लुएंस करना कि लोग ग्रुप ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएं, इसको हम क्या बोलते हैं? लीडरशिप बोलते हैं। आओ अब 52 पढ़ लेते हैं फटाफट से। 53 का आंसर तो आपने लीडरशिप बता दिया। 52 क्या है? A good leader can always identify the potential of employees and motivate them to extract work up to their full potential. बिल्कुल सही है। Above statement highlights the importance of one of the functions of management. Identify. Directing helps to initiate actions. Initiate action की बात नहीं हो रही। Directing integrates employees efforts. एक साथ लेके चलने की बात भी नहीं हो रही। Directing guides employees to fully realize their potential. देखो यही है ना? तो ऑप्शन बन जाएगा इसमें सी। ठीक है बच्चों, चलो सर 54, 55, 56 क्या लिखा है? One of the incentive is concerned with jobs that include greater variety of work content and require higher level of knowledge. कौन से इंसेंटिव की बात कर रहा है? जिसमें आप ज्यादा तरीके का काम देते हो, आप अपने एम्प्लॉइज को ज्यादा लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए। इज इट जॉब एनरिचमेंट? इज इट करियर एडवांसमेंट? इज इट जॉब सिक्योरिटी? इज इट एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम? क्या लगता है बच्चों? अभी पीछे भी मैंने आपको बताया था जॉब एनरिचमेंट में ये सब चीजें चलती हैं। राज एंड रिया आर वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ लियो इन्फोकॉम डॉट, नहीं बस इन्फोकॉम ही है। वन डे एट लंच रिया टोल्ड राज दैट ड्यू टू रिसेशन many people are going to retrenched soon. लोगों को निकाल दिया जाएगा।
टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा चल रहा है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चल रहा है भैया, एक दूसरे के साथ आपस में वैसे ही जनरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अ मैनेजर नीड्स टू यूज वेरियस वेज टू लीड, टू मोटिवेट, टू इंस्पायर द सबऑर्डिनेट्स एंड टू कम्युनिकेट विद देम। दीज वेज आर कलेक्टिवली कॉल्ड द कौन सा फंक्शन? डायरेक्टिंग फंक्शंस की बात हो रही है। ठीक है बच्चों। सर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 58, इन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक Infosys, Tata, BHEL, etc., the managers may change, but directing process continues. Without direction, the organization activities cannot continue further. बिल्कुल सही है, एम्प्लॉयज आते रहते हैं लेकिन डायरेक्टिंग जो है वो चलता रहता है, तो इनिशिएट सेक्शन नहीं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ये बन जाएगा। ठीक है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन वन ऑफ द डिपार्टमेंटल मैनेजर इज इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल यानी बिल्कुल बदलता नहीं है। वंस ही टेक्स अ डिसीजन ही डज नॉट लाइक टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड। एक बार वो डिसीजन ले लेता है तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन पसंद नहीं करता है। कौन सा लीडरशिप स्टाइल है बच्चों? ये ऑटोक्रेटिक है। ऑटोक्रेटिक में ये होता है, लीडर डॉगमेटिक होता है, वो उसको पसंद नहीं होता कोई उसकी बात को इंटरफेयर करे या उसकी बात को काटे, तो ऑटोक्रेटिक इसमें चल जाएगा। इसके बाद आ रहा है बच्चों हमारे पास 59, Some deviations in performance can be expected in all the activities। बिल्कुल सही बात है। It is therefore important to determine acceptable range of deviations। कितनी लिमिट तक हमें acceptable है। Also deviation is the key areas of business need to be attended more urgently। Yes, जो key areas है मतलब कि critical point control की बात कर रहा है। Range of deviation यानी management by exception की बात कर रहा है ना। आगे क्या आ रहा है? Identify the principal technique of managerial control highlighted। Management by exception, critical point control, both की बात हुई है बच्चों इसके अंदर। तो in the controlling process there are several techniques for measurement of actual performance। Which of the following is not a technique? Personal observation से हो सकता है, sample checking से हो सकता है, accounting ratios से भी हो सकता है। कौन सा है जो आपका टेक्निक नहीं है? None of these। सबसे हो जाएगा बेटा। परफॉर्मेंस तो सबसे चेक कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन से ही पता चलता है, सैंपल चेकिंग से ही पता चलता है, रेशोज से भी पता चलता है। सही है जी। इसके बाद क्या आ रहा है सर? 61, 62, 63, इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सर्टेन प्राइजेस आर एट रैंडम चेक्ड फॉर क्वालिटी। सर्टेन पीसेस are at random checked for quality। This technique of measurement is known as personal observation sample checking। sample checking है बच्चों, randomly आप कुछ pieces check कर लेते हो quality के लिए, तो इसको हम sample checking बोलते हैं। The third step in the controlling process involve comparison of actual performance with standards। Such comparison will reveal, क्या बता देगा इससे? Acceptable range of deviations नहीं, deviation between actual and desired results yes, causes of deviation, performance standards। B part इसका आंसर बन जाएगा। 62 का बन जाता है बच्चों बी। 63 क्या है? टाइम टेकन बाय अ कस्टमर टू प्लेस द ऑर्डर इन अ फास्ट फूड चेन हैविंग सेल्फ सर्विस इज एन एग्जांपल ऑफ कैसा स्टैंडर्ड? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बोथ ए और बी, नीदर ए नॉर बी। कस्टमर कितना टाइम ले ऑर्डर प्लेस करने के लिए फास्ट फूड चेन में जिसमें सेल्फ सर्विस है, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? कितना समय ले एक कस्टमर? तो क्या ये क्वालिटेटिव है, क्या ये क्वांटिटेटिव है, क्या ये बोथ है? देखो क्वांटिटेटिव में कोई ना कोई नंबर होता है ना कोई क्वांटिटी होती है, पीसेस में, अमाउंट में, तो कितना समय ले, ये तो क्वालिटेटिव में चला जाएगा, तो जाएगा बी पार्ट। चलो नेक्स्ट क्या है सर? 63 हो गया। 64, 65 जल्दी जल्दी से बता दो क्या होगा 64, क्या होगा 65? क्या लिखा है 64 में? कंट्रोल शुड फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज ओनली विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? बिकॉज आपको की रिजल्ट एरियाज पे ही क्यों फोकस करना चाहिए? बिकॉज एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग। 64 में हमारे पास ए पार्ट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बना। इट इज नीदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। सम डेविएशंस इन परफॉर्मेंस कैन बी एक्सपेक्टेड, ये भी कुछ लग नहीं रहा खास। डेविएशंस इन की एरियाज ऑफ बिजनेस नीड टू बी अटेंडेड मोर अर्जेंटली एज कंपेयर टू डेविएशन इन सर्टेन इनसिग्निफिकेंट एरियाज। ये भी सही है, तो इसमें आप बी भी लगा सकते हो या फिर आप डी भी लगा सकते हो, आपने दोनों में से जो भी लगाया वो सही हो जाएगा। What should be the focus point for a manager while controlling, as controlling at each and every step is not possible? क्या फोकस पॉइंट होना चाहिए? की रिजल्ट एरियाज फोकस पॉइंट होना चाहिए। 65 का ऑप्शन बनेगा सी। अब आ गया बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66, आई गेस ये लास्ट होगा, देखते हैं जरा।
आओ सर, क्या बताना है? विच पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग डज दिस इलस्ट्रेट? चलो भैया फटाफट से पढ़ लो और मुझे इसका आंसर बता दो. Nowadays, closed circuit television (CCTV) is used in organization as a means to control on wrong behavior and to prevent theft. CCTV सब जगह लगे हुए है ना, चोरी बचाने के लिए और wrong behavior चेक करने के लिए. Accomplishing organizational goals, efficient use of resources, employee motivation, order and discipline. Yes, order और discipline के लिए होता है ये सारी चीज़ें. ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक और सवाल हो गया, हो गए ना? यस, आंसर्स की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, आंसर की मैंने आपको बताई दी पूरी की पूरी. तो ये थे बच्चों हमारे पास पार्ट ए में से, हर चैप्टर में से हमने एमसीक्यूज़ करे, हर चैप्टर में से मैंने आपको सवाल कराए. एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको अच्छे से समझ भी आ गए होंगे. ठीक है, अगली क्लास में हम लोग पार्ट बी के एमसीक्यूज़ करेंगे और 1 मार्कर्स का काम समाप्त करेंगे. फिर उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन टिप्स, फाइनल टिप्स याद रखना, कैसे पेपर लिख के आना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सब बता दूंगा. एंड यू आर ऑल सेट. आप आराम से अपना जाके पेपर दे के आ सकते हो और मुझे पता है कि तुम लोग फोड़ दोगे. ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन. आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून. टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय.